Okay. Spotlight. And now, after the Kirtan and Mangalacharan, we will proceed with the session number 42 on July of 7th and before. हम लोग शुरू करें. आप सबको a whole hearted note of thanks. आप सबको दिल से शुक्रिया क्योंकि इस इवेंट के वजह से जो यहाँ पर होने वाला है संडे को, मैं इस सैटरडे या संडे को सेशन नहीं कर पाता, बट आप लोगों ने अपने शेड्यूल को तोड़ बड़ोड़ के आज रात के लिए टाइम निकाला. ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड नाउ let us start with the icebreaker today. The question is very simple and interesting. This is the question in front of you. ठीक है, वो फोटो दिख रहा है आपको? क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? ओके, या फिर अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो which toothpaste did you use today? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो, कोई आप लोग सबसे पहले अपने हैंड्स रेज करो. ठीक है, we'll take answers. Which toothpaste did you use today? ठीक है, और अगर कूल लगने के लिए सेंसोडाइन वगैरह वगैरह बोल दिया, मैं बोलूंगा वीडियो ऑन करके दिखाओ बाथरूम में, वहां पे अगर कुछ और मिला तो देख लेना. ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, पतंजलि भी कूल है, अपना अपना कूल होता है सबका. अभी जैसे कि यहाँ पे आपके सामने 10 आई थिंक या 10 ऑप्शंस होंगे मे बी. वीको, डाबर रेड, आयुष, दंत कंठी पतंजलि का, मेसवाक, हिमालय स्पार्कलिंग व्हाइट गुड वन, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ, पेप्सोडेंट, क्लोजअप एंड कोलगेट. ठीक है. जस्ट अ सेकंड. ओके, जस्ट अ सेकंड. कोई है? राइट. अब मेरा पर्सनल फेवरेट है, सबसे पहले मैं आंसर करूंगा डाबर मेसवा. ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट पॉपुलर कंपेयर टू मेनी ब्रांड्स हियर, बट उसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है. ठीक है, अब ये बहुत वाहियात रीजन है टू लव डाबर मेसवा. आई डोंट नो अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. सारे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि वो जर्म्स को मार देंगे, बट जो हमको फील होता है टेस्ट, हाँ बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है. कभी और बैठकर हम लोग इस बारे में बात करेंगे. ठीक है, कि उसका टेस्ट कैसा है. बट चलो, डाबर मेसवाक वाज माय द टूथपेस्ट व्हिच आई यूज करेंटली एटलीस्ट. अब आप लोगों के आंसर्स लेते हैं. ओके, बहुत बढ़िया. 9 लोगों के हाथ उठ गए. चैतन्य सिंह, कोलगेट. कोलगेट. आयशा पॉल, क्लोजअप. सिद्धि सिंह, डाबर आयुर्वेदिक. अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया. जिया, आप बताइए. कोलगेट. कोलगेट. निवेद गोयंका, आप बताइए. निवेद गोयंका, पेप्सोडेंट. पेप्सोडेंट. वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल हेडफोन्स है आपके. हाँ, बहुत क्यूट लग रहे हैं आपके ऊपर. थैंक यू निवेद. पेप्सोडेंट. आयुष, प्रभु जी डाबर रेड पेस्ट. ठीक है जी, डाबर. अखिल अग्रवाल, रेड. सेंसोडाइन. सेंसोडाइन. रुद्र बंसल, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. मेरा क्लोजअप. ठीक है, ये हिमालय को यूज नहीं करता क्या? एनीवे. तेजस्वी जोशी, प्रभु जी दंत कांति. ये वन आंसर, बहुत बढ़िया, थैंक यू. अविका, अविका. हरे कृष्णा प्रभु जी कोलगेट. कोलगेट. श्रुति डुकानिया, प्रभु जी सेंसोडाइन. ठीक है जी, सेंसोडाइन. सुहाना सिकारिया, प्रभु जी कोलगेट. कोलगेट. लास्ट में है, सबसे लास्ट में आईफोन. मिस्टर आईफोन, आपका आंसर क्या होगा? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी कोलगेट. कोलगेट. ओके, थैंक यू सो मच. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा आप लोगों को, बट चलो अच्छा है. फॉर योर डिफरेंट आंसर्स, थैंक यू सो मच. ठीक है, और राइट नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सेशन. ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया. अब टूथपेस्ट ब्रश रात को करना है सोने से पहले. हाँ, एक लेसन ले लीजिए. ठीक है, डेंटिस्ट बोलते हैं कि निवेद जी आपके लिए बोल रहा हूं मैं. ठीक है, चॉकलेट कम खाना है. सुनिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ. डेंटिस्ट बोलते हैं कि रात को किया हुआ ब्रश इज मोर इंपॉर्टेंट देन सुबह उठ के करने वाला ब्रश. ठीक है, तो आज रात से जिसकी आदत नहीं है वो ये आदत डाल सकते हैं इसी बहाने. ठीक है, ब्रश एवरी नाइट, प्लीज ब्रश बिफोर यू स्लीप. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वन यू डू इन द मॉर्निंग. ठीक है,
अब वो सब छोड़िए, अब ये क्या है, ये फोटो आपके सामने जो है, इसमें ये व्हाइट कलर का ये लाइन दिख रहा है, ये क्या है, कोई बताएगा हमको? रोड। अच्छा, रोड है। हैंड्स रेज करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन बोल रहा है। हाँ ठीक है, ओके, अभी 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 के लिए मुझे आंसर मिल गया, अभी के लिए इट्स ओके। रोड है, ठीक है, बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है कोई विलेज का एरिया है। ओके ओके, अच्छा ठीक है, एक लोअर सेकंड। हेड कर दिया तूने, हेड हटा दिया। ओके, आईफोन, राइट। तो मैं ये बोल रहा था कि ये एक बहुत सुंदर विलेज का रोड लग रहा है दिखने में, ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई गांव का एरिया, और ये बहुत स्मूथ एक रोड है बीच में, जिसमें एक गाड़ी भी जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो कि जब बारिश का मौसम आए, ठीक है, ये इंडिया का कोई विलेज है जिसका ये रोड है, जब बारिश का मौसम आता है ना, तो फिर कीचड़ विचड़ आ जाता है, रास्ता खराब भी हो जाता है अगर वो ऑल वेदर रोड नहीं है, ठीक है, रास्ते की क्वालिटी खराब हो जाती है। और तो और उसमें ना, जैसे देखिए रास्ते में साइड साइड से घास उगने लग जाता है, मतलब ग्रास का पैच पहले से रास्ते में नहीं था, बट अब वो धीरे धीरे रास्ते में भी आ रहा है, रास्ते में घुस रहा है, देख रहे हैं ना। तो जब बहुत टाइम तक एक रास्ते पे गाड़ी नहीं चलती है, जब उसको यूज नहीं किया गया है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी उसमें बारिश वगैरह हो रही है, तो ये हालत हो जाती है उसी वेल डिफाइंड रोड की, ठीक है। अगेन इस फोटो को ले लीजिए, अगर यही फोटो, ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत ही डेजर्ट वाले एरिया में है, ठीक है, तब क्या होगा, उधर जो रोड होगी वहां पे बहुत दिन से अगर गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि गर्मी के टाइम में डेजर्ट्स में सैंडस्टॉर्म्स भी आते हैं, तब क्या होगा, ये फोटो देख लीजिए, पूरा रास्ता कहीं पे यहाँ मिट्टी भर गया, कहीं पे यहाँ से मिट्टी भर गया, यहाँ से मिट्टी भर गया, गाड़ी चलने लायक ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक केस में हमने देखा बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चल रहा तो घास उग गया, अब बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चल रहा है तो उसमें रेगिस्तान का रेत आ गया। लास्ट एग्जांपल, फिर से वही रोड ले लीजिए, अब इस रोड पे बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चल रही है, और ये एक बर्फीले एरिया में है, ठीक है, कान्हा जी शायद है नहीं अभी हमारे साथ सेशन में, उनको, ठीक है, उनको विंटर वाली जगह बहुत पसंद है। तो मान लीजिए कि ये कोई यूरोपियन कंट्री में है और दिसंबर का टाइम चल रहा है, तब क्या होगा, बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चल रहा है, क्या होगा, कौन बताएगा? एनीवन रेज योर हैंड्स। ठंड वाले जगह में क्या होगा? एनीवन? वाह, बहुत सारे लोग, ओके ओके ओके, आयुष आप बताइए। प्रभु जी रास्ते पे स्नो आ जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, जैसा कि उन्होंने बोला, फोटो में देख लीजिए। तो डिपेंडिंग ऑन किस जगह पे है वो, अगर बहुत टाइम से वहां पे गाड़ी नहीं चली, उस रास्ते को यूज नहीं किया गया रेगुलरली, उसको ऑक्यूपेंसी में नहीं लिया गया, तो या तो वहां पे बारिश की वजह से घास फूस उग जाएंगे, या रेगिस्तान का रेत बिखरा देगा रास्ते को, या फिर बर्फ, और जिससे कि रास्ता बहुत स्लिपरी और डेंजरस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 रास्ते का एग्जांपल लिया ना, प्लीज आप इसको भूलिएगा मत, क्योंकि हमारा जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स है ये भी कुछ ऐसा ही है। जब बहुत युगों युगों से, सालों सालों से, डेकेड्स एंड मिलेनियम से, सेंचुरी से इसको जब ह्यूमैनिटी ने ध्यान नहीं दिया, जब उसको बार बार यूज नहीं किया अपने लाइफ को जीने के लिए, बार बार उसको खोल के नहीं पढ़ा, या औरों के साथ शेयर नहीं किया उसमें क्या लिखा है, तो वो प्योर नॉलेज किससे कवर हो गया? स्पेक्युलेटिव अनवांटेड थ्योरीज, ठीक है। तो ये वही घास है, ये वही बर्फ है, ये वही रेगिस्तान का रेत है, स्पेक्युलेटिव एंड अनवांटेड थ्योरीज, प्योर नॉलेज में भर गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही थ्योरीज का एक फायदा उठाते हैं कुछ फ्रॉडस्टर वाले बाबास, ठीक है, और गरीब गरीब लोगों के साथ वो लोग खेल खेलते हैं, अमीर अमीर लोग भी फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, कब, क्यों हुआ, इसका जड़ क्या है, क्योंकि बहुत टाइम से इसको यूज नहीं किया गया। तो हमने सड़क का एग्जांपल लिया 3 सिनेरियो में, और वो तीनों इसमें भी इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। बहुत टाइम से प्योर नॉलेज को हमने यूज नहीं किया, तो अब उसमें जो नहीं चाहिए वो एलिमेंट्स भर रहे, बर्फ, स्पेक्युलेटिव थ्योरीज, ठीक है, अनवांटेड थ्योरीज, वो घास फूस, ये प्रॉब्लम है। तो इसको हमको एड्रेस करना है, राइट। इट्स स्टिल नॉट वेरी लेट, ठीक है, कि क्या करना है हमको अभी इस केस में, क्यों हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये फोटो, अब जो लोग हमारे साथ पहले 10 अवतार वाले सेशंस करते थे उनको शायद याद आ गया होगा, उनके लिए नॉस्टैल्जिक हो गया होगा ये वाला फोटो। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर मटेरियल यूनिवर्स, ठीक है, मटेरियल क्रिएशन। ये जो एक बबल दिख रहा है ना आपको, ग्रीनिश टाइप का बबल, दिस वन,
वन यूनिवर्स, ऊपर हेडिंग लिखा है वन यूनिवर्स अमॉन्ग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस। पीछे बहुत सारा बबल्स है, उसमें से ये एक बबल है। उसमें जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बीच में अर्थ है, वो मिडिल है। फिर है अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, जिसमें आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक तो नंबर 5 में आ रहा है, उसके ऊपर भी 5 लोग और है। लेकिन फिर अपर और मिडिल में जो अर्थ है उसके बाद आता है लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, अतल, वितल, सुतल, ठीक है। फिर रास में आप एकदम नीचे पाताल। सो हायर, मिडिल एंड लोअर प्लैनेट्स, ठीक है। सो टोटल ये सब मिलाकर हो रहा है एक यूनिवर्स। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स पीछे बबल्स मिला मिला के टोटल मटेरियल क्रिएशन हो रहा है। अभी भी फुल क्रिएशन नहीं, मटेरियल क्रिएशन। और मैं क्यों बता रहा हूं, अभी हम लोग उस पर पहुंचने वाले हैं। हम लोग तो यहाँ पे है ना, अर्थ में है, धरती में है। अब ये देखिए, ये वो बबल था। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैंने एक्सपांड कर दिया, थोड़ा सा मैं और पीछे आ गया हूं। और अब देखिए, फिर से वही है मटेरियल क्रिएशंस, अलग अलग छोटा छोटा बबल्स 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 बबल्स। और अब हमको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर दिख रहा है। कैसा बड़ा पिक्चर, ये देखिए। टेक्निकली जो ये मटेरियल क्रिएशन है, इट इज ओनली 1/4, मतलब 25% ऑफ द एंटायर कॉस्मिक क्रिएशन, जिसमें 75% ऊपर का है द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नीचे 25% है मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें करेंटली हम लोग अभी बंधे हुए हैं। ठीक है जी। तो अब ये क्यों दिखा रहे हैं फोटोज हम आपको, क्या मकसद है इस चीज का? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार। बट ये आप इस डायग्राम को याद कर लीजिए, ठीक है, कैसे छोटा से बड़ा हो रहा है। और अब वापस हम लोग नीचे अपना अपना वाला एरिया में आ जाते हैं, जो हम लोग का डिपार्टमेंट है। हम लोग तो यहाँ पर है ना, तो क्यों है हम लोग यहाँ पर, कैसे आ गए हम लोग यहाँ पर, और क्या, क्यों हमको यहाँ से निकलने का भी क्यों मन करना चाहिए? किसी को ये भी सवाल आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो मटेरियल क्रिएशन है ना, जितने भी ऐसे हैं पीछे, ये सब एक टाइम के सिस्टम्स में चल रहे हैं, काल के सिस्टम में चल रहे हैं। क्या है वो सिस्टम? 4 युग में डिवाइडेड है। अगेन, शायद आपने पहले वाले सेशन में ये किया होगा, 4 युगों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है सत्ययुग, द गोल्डन एज। फिर त्रेता युग, द सिल्वर एज। फिर द्वापर युग, द ब्रोंज एज। सत्य, त्रेता और द्वापर के बाद लास्ट में करंट वाला युग आता है कलियुग, ठीक है। और जिसका लिटरल मीनिंग पे आप जाएंगे तो इंटेंस डिसएग्रीमेंट, मतलब 2 लोगों के बीच में हमेशा डिसएग्रीमेंट्स रहेगा। एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एक ऊपर वाले लेवल पे और एंजॉयमेंट चाहिए। वो एंजॉयमेंट का परस्यूट खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये वाला जो डायग्राम है आपके सामने, हम लोग इसको ऊपर से एक बार पढ़ते हैं। फटाफट नोटिस करिए क्या लिखा है। ह्यूमन स्ट्रैचर, ह्यूमन स्ट्रैचर मतलब कदकाठी, फिजिक होता है ना, फिजिक, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत लंबा है, राइट। तो ह्यूमन स्ट्रैचर फिजिक, ठीक है, एंड द लाइफ स्पैन डिक्रीजेस। लाइफ स्पैन मतलब कितनी लंबी जीवन होगी। तो ये दोनों चीजें डिक्रीज होती रहती है। यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, 31 फीट पहले था और अब तो करेंटली 6 फीट पे हो गया। नॉर्मल ह्यूमन की हाइट 6 फीट होती है, आगे चल के 1 पे गिर जाएगी। ये है ह्यूमन स्टैचर, ठीक है। 31 एकदम विशाल से लेके धीरे 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 छोटा हो गया। और लाइफ स्पैन कितना है? 1 लाख साल जीते थे सत्ययुग में लोग, अब धीरे धीरे 100 में आ गए हैं और कलयुग के एंड तक 12 साल में आ जाएंगे। और ये तो ह्यूमन की कटघाटी और लाइफ स्पैन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड लाइन देख लीजिए, स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज विल ऑल्सो डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम सत्ययुग टू कलयुग। क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है ना, एक हट्टा कट्टा आदमी छोटा हो रहा है, उसके साथ धर्म का इंस्टीट्यूशन है। धर्म के 4 लेग्स, आप मान लीजिए 4 पिलर्स बोलते हैं, एक एक करके हर युग में एक एक पिलर गिर रहा है और अब सिर्फ एक पिलर पे धर्म खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है। आप बोल सकते हैं 4 में से एक ही पैर पे खड़ा है इन दिस कलयुग। और नीचे आ जाइए, सत्ययुग, लाइफ स्पैन सत्ययुग का टोटल स्पैन कितना है इस युग का? 17,28,000 ईयर्स। फिर उसमें से 25% काट दीजिए तो त्रेता युग में 12,96,000 ईयर्स। त्रेता युग में से 25% काट लीजिए, द्वापर युग में 8,64,000 ईयर्स। और लास्ट में इसका भी 25% काट दीजिए तो थोड़ा सा बचा कलयुग का 4,32,000 साल, जो कि वैसे भी कम नहीं है 4 लाख साल, ठीक है, बट कंपेयर टू दिस। और हर युग के बीच में एक एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स हर युग के खत्म होने पे और अगले युग के शुरू होने से पहले बीच में एक बड़ी फ्लड या नेचुरल कैलामिटी आती है।
to wipe out the current living entities and start a new युग। तो कलयुग के खत्म होने के बाद फिर से सत्ययुग आ जाएगा करंट बबल में ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा, कलयुग में कितने साल है, 4,32,000 साल। अब इसमें से हुआ कितना साल है, ठीक है। तो अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं, अभी भगवत गीता चल रहा है ना, तो महाभारत 5,000 साल पहले हुआ था और महाभारत खत्म होते ही कलयुग शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब रफली यहाँ पे आपके सामने है 5,100 साल बीत चुके हैं कलयुग को। सो इफ यू डू द मैथ्स, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, 4,32,000 ईयर्स में से 5,000 साल माइनस हो गए, सो रफली 4,26,000 ईयर्स बचे, 26-27, इतना साल बचा है कलयुग का, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग मूवीज में डायलॉग सुनते हैं ना, घोर कलयुग आ गया, एक्चुअली नहीं आया, एक्चुअली नहीं आया। क्या है, देखिए ये कैलकुलेटर यूज किया था मैंने टू शो यू, ठीक है। लेट्स टॉक नंबर्स। तो जितना साल अभी हुआ है वर्सेस डिवाइड बाय जितना साल बचा है इनटू 100 टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सो अभी तक कलयुग का कितना परसेंट पूरा हुआ। अगर आप लोग वो गेम खेलते हैं तो लोड होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे 1 to 100 तक लोड होता है, फिर गेम स्टार्ट होता है। तो वो 1 to 100 का परसेंट में अभी सिर्फ 1% कलयुग कंप्लीट हुआ, 1.18%, नीचे लिखा है आपके सामने 1%। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब कि कलयुग अभी एक बेबी स्टेज में है, इन्फेंट स्टेज में है। हम लोगों को क्यों फर्क पड़ता है कि किस स्टेज में है वो, क्योंकि हम देख रहे हैं ना इस डायग्राम में कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है, इंसान का फिजिक भी जा रहा है, लाइफ स्पैन भी जा रहा है, और धर्म का स्थापना भी नीचे नीचे जा रही है। और जिस सोसाइटी में धर्म की स्थापना नहीं है वो ठीक से सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो ठीक से जी नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कलयुग अभी किस स्टेज में है, इस स्टेज में है, इनके स्टेज में है, इन्फेंट बेबी स्टेज में है, 1 साल का हुआ है बस। अगर 100 ईयर्स का आप उसको मान के चलो तो 1 ही साल का हुआ है वो बस, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। हमको ऐसा मूवीज में डायलॉग सुनते हैं कि घोर कलयुग आ गया, ठीक है। क्या हुआ प्रॉब्लम, वो आपके फ्रेंड ने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक नहीं किया होगा, जबकि आप सब कुछ लाइक करते हो उसकी, तो आपको लगेगा घोर कलयुग आ गया। बट एक्चुअली इट्स इन जस्ट अ बेबी स्टेज। वो चल भी नहीं पाता है, 1 साल का बच्चा चल पाता है क्या, चलते चलते गिर गया वो, ठीक है, बेबी स्टेज। और वो कितनी ही किस लिमिट तक वो शरारत कर सकता है वो बच्चा, किस लिमिट तक आपको परेशान कर सकता है तो 1 ही साल का, ठीक है। थोड़ा सा उसका बैटरी चार्ज होगा, फिर उसको नींद आ जाएगा। बच्चा लोग बहुत सोता है ना, छोटा छोटा बच्चा लोग। तो बेसिकली कलयुग उतना पावरफुल है ही नहीं अभी करेंटली। 100 ईयर्स का लाइफ टाइम अगर आप अज्यूम करो तो 1 ही साल हुआ है। जस्ट इमेजिन जब ये बच्चा जो अभी सिर्फ 1 साल का और इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जब वो अपनी जवानी में आएगा, जस्ट टू से कि आज से हजारों लाखों साल बाद, या वो अपनी मैच्योरिटी में आएगा, तब क्या होगा, एक्चुअली तब होगा घोर कलयुग, ठीक है जी। सो अगेन दिस मच टाइम इज लेफ्ट, 99% ऑफ कलयुग तो अभी बचा ही है रहना। सो दैट मीन्स अभी भी इस दुनिया में बहुत अच्छे कल्चर्स एंड वैल्यूज है। हाँ, हर जगह नहीं है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड जगह में बच गए हैं, बट है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। डोंट टेक अ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग किस मटेरियल, आइस ब्रेकर में टूथपेस्ट के बारे में डिस्कस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग जिस मटेरियल क्रिएशन में है, दैट इज ओनली 25% ऑफ द एंटायर क्रिएशन, बाकी 75% तो स्पिरिचुअल। और हम लोग जहां पर फंसे हैं वो ये काल के युग में काम, सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखा जाए तो ठीक है कलयुग आ गया, लेकिन अभी भी कलयुग में फेवरेबल है, फेवरेबल पोजीशन में है, बेस्ट पोजीशन में है। अच्छा चलो, अब और थोड़ा प्रैक्टिकल आ जाते हैं हम लोग। अब इससे हमको क्या, तो ये 4 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 युग हो गया। अब नेक्स्ट है इस युग में, अब हम जो कलयुग में है 4 स्टेजेस से हम लोग गुजरते हैं। ये भी मैंने पहले बताया, आज मैं आपको दिखाऊंगा 4 स्टेजेस। क्या है वो 4 स्टेजेस। नंबर 1, ये बर्थ। दिस इज नॉट अ बैड या ग्रूसम फोटो, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिस्टर्बिंग फोटो, दिस इज अ नेचुरल मेडिकल प्रोसेस में होने वाला एक है, जिसको कैप्चर कर लिया गया ऑन कैमरा। और ये जो इवेंट है, ये जो फोटो दिख रहा है, हम लोग सब इससे गुजरे हैं, हम लोग सब इससे गुजरे हैं। आपकी जितनी एज है उतने साल पहले आप गुजरे होंगे। When you take birth from your mother's womb, everyone goes through this process, everyone. And let me tell you कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे 4 मोस्ट पेनफुल चीजें क्या हैं, तो आंसर वही है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ।
the most painful things in this material world, the 4 most painful things. And again, spiritual world में वो exist नहीं करती है. क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि यू मेंशन कि अभी तक कलयुग का सिर्फ 1% हुआ है, बट हम लोग देख रहे हैं कि चिल्ड्रन अपने माँ बाप को डिसोन कर रहे हैं. बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है. तो और आगे चल के क्या होगा कलयुग में? तो इसमें प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे हम लोग का एक सेशन था कल की अवतार पे, उसमें एकदम डिटेल में डिस्कस किया था कि कलयुग में क्या क्या होगा आगे चल के. ठीक है. दैट विल बी वे मच मोर ग्रूसम देन जस्ट डिसोनिंग योर पेरेंट्स, जो कि अपने आप में भी बहुत गलत है. ठीक है. तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये डिसोनिंग पेरेंट्स, आजकल बहुत कॉमन हो गया है और कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. सो यू कैन हैव अ लुक एट द सेशन ऑन कल की अवतार. इट्स ऑन यूट्यूब, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा. ठीक है. ऑल राइट. सो नंबर 1 वाज बर्थ, द मोस्ट पेनफुल. ठीक है. अब हम लोगों को क्या क्या पेनफुल है, हमको तो कुछ याद ही नहीं है. हमको बचपन में कुछ याद ही नहीं है. नॉर्मली बोला जाता है मेडिकल साइंस में, नॉर्मली एट जनरल फैक्ट है ये कि आपका 3 इयर्स ऑफ एज, जब आप 3 साल के थे, उससे पहले जो भी इवेंट्स हुआ, मतलब एट द एज ऑफ 1, 2 और 3, वो आपको बहुत रेयरली याद रहता है. और 3 साल की उम्र के बाद से जो कुछ होता है वो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रजिस्टर्ड है. हाँ, बचपन में एक इवेंट हुआ था. जैसे मुझे याद है जब मैं 4 साल का था, मैं एक झूले से गिर गया था. मुझे याद है, पता नहीं क्यों, बट याद है. ठीक है. तो ये फोटो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, जब एक गर्भवती माँ के पेट में हम लोग देखते हैं कि वो देखो अंदर बच्चा है. अब वो बेटा है या बेटी है ये भी डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, और क्यों ना होंगे. हाँ, मेरे घर आई एक नन्ही परी. ठीक है. बट करेंटली, अच्छी बात है, बट करेंटली वो नन्ही परी बहुत ज्यादा पेन में है. बिकॉज इतना छोटा सा एक वूम में वो, मतलब अपना 9 महीना काटने वाला है, काट रहा है. और उस टाइम उसको बहुत तकलीफ होता है. माँ जिस टाइप का खाना खाती है उससे भी वो इफेक्ट होता है. जिस टाइप के बुक्स पढ़ रहे उससे भी वो इफेक्ट होगा आफ्टर द बर्थ. सो बहुत टेंडर स्टेज है, और इस स्टेज में बच्चा को बहुत तकलीफ होता है. दीज आर ऑल मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स and it's basic biology, because the child is in a very confined space, no light, little bit air and some nutrients which he is getting to the mother. और अभी उसका धीरे धीरे बॉडीज फॉर्म हो रहा है, बहुत पेन होता है. ठीक है. तो एक बार जब मैं एक अम्यूजमेंट पार्क में था, ठीक है, आज से कुछ महीने पहले, तो वो जो टनल एक होता है ना, वो वाटर पार्क्स में आपने देखा होगा, आई एम श्योर. अभी मेरे पास फोटो नहीं है स्लाइड में, बट होता है कि आप एक टनल में गए, एकदम क्लोज टनल है. ठीक है. गोल गोल सा क्लोज टनल से घूम घूम के लास्ट में नीचे आपको पानी में फेंक देगा वो. तो एक बार क्या हुआ था कि थोड़ा उसका स्पीड स्लो हो गया था. ठीक है. और मुझे बहुत डर लग गया उस टाइम पे. थोड़ा स्पीड स्लो हो गया, अचानक पानी का भाव थोड़ा स्लो हो गया था, बट देन वो टेम्पोररी कुछ एक ग्लिच था, वापस द राइड वेंट टू नॉर्मल. बट उस 10-15 सेकंड के लिए मुझे जो डर लगा, एंड इंस्टेंटली मेरे माइंड में वही थॉट आया, और अगले दिन फिर मैंने अपने घर पेरेंट्स से शेयर भी किया था कि एक्चुअली सोचो 10 सेकंड में मेरा जो हालत हो गया, जबकि हमारे अंदर सब सेंसेस है कि ऐसा कुछ होगा नहीं जब तक हम नहीं एग्जिट करेगा, किसी और को एंटर नहीं करने देगा उस टनल में. वो वाटर पार्क का टनल था. ठीक है. और हमको नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस है कि हाँ सेफ्टी टीम है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 10 सेकंड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो 9 महीने का प्रॉब्लम है. सोच कर देखिए. सो बर्थ इज रियली वेरी पेनफुल. अब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो क्या कर सकते हैं हम लोग. ठीक है ना. और बच्चे की खुशी होती है, मेरे घर आई एक नन्ही परी. ठीक है. तो बर्थ तो अब हो गया, बर्थ तो अब हो गया. इसके बाद आप अपनी जीवन को जैसे चलाते हैं जवानी में, ठीक है, यूथ स्टेज में, टीनेजर स्टेज में, जिसमें अभी आप हम हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि भगवान कृष्ण ने किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं सुनाया था, अर्जुन को सुनाया था, एक क्षत्रिय को. वाज फाइटिंग एट दैट टाइम, फाइटिंग बॉडी थी उनकी. और तो और एकदम जब सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी थी उस टाइम सुनाया था, जब इतना शोर शराबा भी हो रहा था आसपास, क्योंकि वार होने वाला है, करोड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं कुरुक्षेत्र में, उस टाइम पे वो सुना है. ये नहीं कि आराम से घर पे बैठ के हम लोग अड्डा मारेंगे. नो, दैट मीन्स at the stage where we are in, the most crucial stage and the most crucial time, that is when we need to learn, not at old age, not at old age. अब जो नहीं कर पाया उसके लिए उपाय नहीं है, बट अगर आपके पास और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस स्टेज से लर्न करने का, देन वी शुड नेवर मिस इट एक्चुअली. ठीक है. बिकॉज हाउ डू यू, दिस इज हाउ वी लर्न टू लिव आवर लाइफ. व्हाट यूज इज इट टू अस अगर हम लोग इसको 60 या 70 या 80 साल के एज में सीख रहे हैं, तब क्या जिंदगी जीने को बचा है ना.
सो आफ्टर बर्थ कम्स एट सेकेंड ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज मतलब होता है बुढ़ापा इन हिंदी, और अगर किसी को ओल्ड एज और बुढ़ापा भी समझ में नहीं आया तो ये फोटो देख लीजिए, ठीक है। तारक मेहता बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बुढ़ापा, द स्टेज, द लास्ट स्टेज जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी नाना नानी, ठीक है वो। अब इसके बाद थर्ड में आता है धीरे धीरे, अब बॉडी को दिक्कत हो रहा है, डिजीजेस, ठीक है। बर्थ ओल्ड एज, नाउ डिजीजेस आ रहे हैं, और बूढ़े होकर डिजीजेस आते हैं तो चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन किसी कोई लोग इतने अनफॉर्चुनेट होते हैं कि आजकल हमारा एक ट्रेंड हो गया ना बाहर खाने पीने का, और सेकंड ट्रेंड ये है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये है कि एक ही जगह पे हम लोग बार बार नहीं खाएंगे, तब कूल नहीं लगेगा ना, वो स्टोरी देखेगा कि क्या ये एक ही जगह जाते रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। सो नया नया जगह ट्राई करना है, नया नया जगह खाना है, नया नया जगह जाना है, ठीक है। और नया नया स्टोरीज डालना है, नया नया लोकेशन का, नया नया फ्रेंड्स के साथ, तो देख के लगेगा कि ओ हाँ ये बहुत घूमता घूमता है। और इसीलिए नया नया बिजनेसेस भी शुरू हो रहे हैं, फुटपाथ में थोड़ा सा जगह दिखेगा, खाने पीने का कुछ ना कुछ खुल जाएगा वहां पे, बिकॉज दैट इज द वे कंज्यूमरिज्म इज वर्किंग राइट नाउ। तो इस वजह से बहुत ही यंग एज में लोगों को कैंसर होने लग गया है, बहुत ही यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आने लग गए, बिकॉज बहुत सारे जगह पे अगर आप देख लोगे ना कि खाने का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से खाना बनाया जाता है, देन यू विल रियली स्टार्ट अवॉइडिंग इन मोस्ट प्लेसेस, ठीक है। अल्टीमेटली वी आर व्हाट वी ईट। सो डिजीजेस ओल्ड एज में होता था, अब तो थोड़ा बहुत इस यंग एज में भी होने लगा है, बट बर्थ ओल्ड एज और डिजीज के बाद लास्ट में कम्स व्हाट, क्या आता है, कोई बताएगा? एनीवन? एनीवन? हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, सुहाना आप बताइए। डेथ। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, डेथ। तब कौन सा फ्रेंड ने आपको फॉलो बैक नहीं किया था, कौन से फ्रेंड ने आपके बारे में बिचिंग की, कुछ काम नहीं आएगा। कौन कितना पैसा उधारी लेके रखा, कुछ काम नहीं आएगा। डेथ। क्या गया आपके साथ? कुछ भी मटेरियल चीज तो गया नहीं, ठीक है। वो नाम आपने कमा लिया, सोसाइटी में बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला, बट वो अब आपके फैमिली के लिए एक गुडविल का काम करेगा, सोसाइटी में आप एक इंस्पिरेशन बनोगे। आपके पर्सनली के साथ क्या गया? व्हाट लेट अस डिस्कस दैट, ठीक है। सो बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, ये हमारा साइकिल है जिसमें बर्थ तो हमारा हो गया, आगे चल के डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स एंड डेकेड्स ओल्ड एज डिजीज डेथ, ये तीनों भी फेस करना पड़ेगा। वन हु इज बॉर्न ही विल डाई, एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू एडमिट टुडे और टुमारो, राइट। और फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारा स्लाइड था फ्रॉम गौतम बुद्ध, जब हमने गौतम बुद्ध वाला स्टोरी किया था तो एक स्लाइड था, गौतम बुद्ध ने पहली बार एट द एज ऑफ 29 या 30 समथिंग वो जाकर देखते हैं, अरे आपको और हमको तो अभी टीनेज से ही पता है ना ये चीजें होती है, हमने डिस्कस कर लिया। ये फोटोज आपको अजीब लगा क्या? ऐसा लग रहा है कि ये मार्स का फोटो है या सैटर्न या जुपिटर का फोटो तो नहीं है, ये अर्थ का फोटो है। हमने मूवीज में 50 बार देख लिया होगा ये सीन्स, है ना। बट गौतम बुद्ध, जब वो सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे, प्रिंस थे, उन्होंने अब 29-30 के एज में ये सब चीजें नोटिस की, तब उनको पता चला कि वो ऐसा भी होता है, क्योंकि उनके पापा उनको हमेशा लग्जरी में रखते थे, उनको बाहर जाने नहीं देते थे महल के। तो जिस दिन वो गए उस दिन उन्होंने देखा ओल्ड एज डिजीज डेथ तीनों चीजें। सो यंग मैन, उनको एक सेज ने बोला, वन हु टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट अवॉइड द 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग। बर्थ तो हो ही गया, ओल्ड एज डिजीज डेथ, what comes has to go, because this body is temporary, right? So this is the thing. Now the question is, who am I? Who am I? Anyone who wants to answer it? Okay, let's play a game, ठीक है। Let's play a game now. जिनके जिनके वीडियोस ऑन है मैं उनके साथ एक गेम खेलूंगा, ठीक है। टच योर आईज, टच योर आईज, कम ऑन। यस, आईज, ठीक है। योर नोज, नाक, ठीक है। टच योर चिन, CHIN, चिन, ठीक है जी, हो गया। नाउ टच योर सेल्फ, टच योर सेल्फ। सबका हाथ यहां जा रहा है, टच योर सेल्फ। क्यों? हार्ट है, हार्ट, आर यू योर हार्ट? दिल तो किसी ना किसी को दे दिया होगा अभी तक, जवानी आ गया सबका, है ना। सो आपका दिल अभी भी आप ही के पास है क्या? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो हु एम आई नाउ? ओके, वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस, ठीक है।
बट ये जो जूम है, ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। हु एम आई, गेम हमने खेल लिया, ठीक है। सो योर सेल्फ, तो कौन है आप एक्चुअली, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डिस्कवर इट थ्रू एग्जाम्पल। चलो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। ये है मिस्टर जेठालाल। इन केस यू डिड नॉट नो हिम, दिस इज जेठालाल, ठीक है। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। इनका कपड़ा पहनने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कभी ये एकदम सिंपल सादे कुर्ते में दिखते हैं आपको, ठीक है, कुर्ता। कभी आपको ये शर्ट में देखेंगे जब वो बाहर काम पे जाते हैं, शर्ट, ठीक है। कभी आपको ये ओवर साइज शर्ट में दिखेंगे, ठीक है, जो एक्चुअली इनके साइज का नहीं था, बट देन ऑफ कोर्स ही इज लुकिंग ग्रेट इन इट, इन माय ओपिनियन, ठीक है। कभी ये आपको साड़ी में भी दिख जाएंगे, ठीक है, अगेन ही इज लुकिंग द बेस्ट हियर इन माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। और कभी फिर से थोड़ा फैंसी कुर्ता। तो अभी जेठालाल व्यक्ति तो एक ही है, बट वो कपड़ा बार 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 बदल रहे, ठीक है। वैसे ही एक्चुअली एक्चुअली वी आर नॉट दिस बॉडी। बॉडी के अंदर वी आर द सोल, ठीक है। एंड टेक्निकली व्हेन यू टच योर हार्ट, इट्स नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग बिकॉज द सोल रिसाइड्स इन द हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। बट जेठालाल के पास उनके अलमारी में कितने कपड़े मुझे नहीं पता, लेकिन इस सोल के पास इस मटेरियल वर्ल्ड में घूमने के लिए 8.4 मिलियन स्पीशीज है, 84 लाख स्पीशीज है, जिसमें 6 टाइप की चीजें आ गए। एक हो गए आसमान में उड़ने वाली चिड़िया, एक हो गए पेड़, एक हो गए व्यक्ति, ठीक है, एक हो गए कीड़े, एक हो गए जानवर, और फिर पेड़ पौधे जो होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, 4 लाख टाइप के ह्यूमन बींग्स होते हैं अलग अलग, और वो सोल किसी में भी हो सकता है। ह्यूमंस में भी बहुत डाइवर्सिफिकेशंस है, ऑल ह्यूमंस आर नॉट द सेम। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था ना कि एवरीवन इज अ जीनियस, एवरीवन इज अ जीनियस, बट यू कैन नॉट जज द एबिलिटी ऑफ अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री। वो तो मंकी का काम है, ठीक है, मछली तो पानी में तैर सकता है बस। सो दैट इज द थिंग। 4 लाख टाइप के ह्यूमंस है अलग अलग, और वैसे जितने भी डाइवर्सिफिकेशंस करें हम, टोटल में आता है 84 लाख स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सो इस सोल के पास इतने सारे कपड़े हैं, जेठालाल के पास इतनी अलमारी, इतने पैसे भी नहीं हो सकते, मे बी, हु नोस, बट इतने सारे ऑप्शंस है इस सोल के पास, और घूम फिर के वो आ गए हैं इस ह्यूमन बॉडी पे, एक ह्यूमन बॉडी पे। दैट इज द बेस्ट पार्ट हियर, दैट इज व्हाई यू एंड आई आर सिटिंग हियर। अदरवाइज क्या जरूरत है हमको यहाँ बैठने की, जाके कर लो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, है ना। लेट्स एंजॉय आवर लाइव्स। व्हाई आर वी हियर, क्यों क्यों पिट रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सोच कर देखिए जरा। सो बिकॉज वी आर इन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन अ ह्यूमन बॉडी, आवर सोल, इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स हियर। ना कोई लायन है, आप में से कोई लायन है क्या, कोई जीब्रा है क्या, कोई हिप्पोपोटामस या कोई जिराफ है क्या? शायद नहीं, मुझे तो सब इंसान ही दिख रहे हैं। एटलीस्ट जिनके वीडियोस आ रहे हैं वो तो इंसान ही है, बाकी किसी ने अपने पेट को बिठा दिया होगा वीडियो ऑफ करके, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अब ये कौन है, ये कौन सा बर्ड है, कोई बताएगा? मकाओ, काऊ, कौन सा बर्ड है? पैरट, मकाओ, पैरट। आई वाज गोइंग टू सिलेक्ट, जो अपने हाथ रेस करेगा उनको मौका देंगे, ठीक है ना। बट देन जिन्होंने भी बोला करेक्ट बोला, पैरट, ठीक है, तोता। अब ये है पैरट इनसाइड अ केज, ठीक है, और यहाँ पे है वो केज की मालकिन आपके सामने। और ये फोटो जो हमारे साथ पहले सेशंस में थे, उन्होंने पहले भी ये फोटो देखा। मालकिन क्या करती थी, उनका जो केज है ना, जो पिंजरा है, वो गोल्ड का था, प्योर गोल्ड, और उस गोल्ड के प्रति बहुत कॉस्टली था वो पिंजरा, ठीक है, गोल्ड का बना, सोने का बना। तो उसको रोज रोज वो साफ करती थी, चमकाती थी, पॉलिश करती थी, ग्लैमर, एकदम ग्लिटरिंग ग्लैमर, चमकता था वो पिंजरा। लेकिन अंदर में तोता था, और वो डेली खाना मांगता था, कुछ दाना दे दो, कुछ पानी दे दो, थोड़ा सा फ्रीडम दे दो, बाहर घूम के आ जाओ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, टीवी चला दो मेरे लिए बाजू में। कुछ नहीं मिला, क्योंकि भूल ही गया, उनका ये लेडी का अटेंशन ही चला गया उस पैरट से। वो खाली केज को सुंदर करते रहे, और ऐसे करते 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 एक दिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला और वो मर गया। कहीं हम लोग भी जाने अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? अब ये तो गलत, ये गलत बात नहीं है, पिंजरा तो साफ रखना ही चाहिए, ऑब्वियसली रखना चाहिए, बट कहीं हम लोग बॉडी के पीछे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हेयर कट ठीक है कि नहीं, कपड़ा कैसा पहना है, घड़ी कैसा पहना है, हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं। और आजकल हम जनरेशन में एक और चीज आ गया है, एस्थेटिक लगना चाहिए, सब कुछ एस्थेटिक लगना चाहिए, ठीक है, पता नहीं क्यों, बट सबको एक चुल मचती है इस चीज की।
सो कहीं बॉडी की तरफ ज्यादा अटैच नहीं है कि जो एक्चुअली हम है उसको हम लोग भूल गए। सो यहाँ पे हमको तो दिख रहा है कि ये लेडी कितनी बेवकूफ है, ये तोता को खाना ही नहीं खिला रही है, बट कहीं जाने अनजाने में हम भी ये बेवकूफी क्या नहीं कर रहे? इज माई क्वेश्चन टू यू। ठीक है, सो नाउ वी नो हु वी आर। वी आर द स्पिरिट सोल, नॉट दिस बॉडी। सो बॉडी का बर्थ हो गया तो बॉडी का डेथ हो जाएगा, लेकिन स्पिरिट सोल वाज ऑलवेज इटर्नल। वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। सो हमारी कभी डेथ नहीं हो सकती। एक्चुअली देयर इज नथिंग टू फियर इन दिस वर्ल्ड। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन इज वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग कभी टाइम निकाल कर रीड करिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा है। पेज वाइज तो 40 पेजेस का है, 45 पेजेस का है। और पर्सनली टू शेयर इट विथ यू, आई हैव रेड इट मोर देन 6-7 times, only not the whole Bhagavad Gita but the introduction part, more than 6-7 times, because it is really beautiful. And there is one paragraph I'd like to share with you. उसमें लिखा है कि एक्चुअली ये जो मटेरियल क्रिएशन है ना, जो बबल हमने देखा, ठीक है, वो बबल में जो भी है that is not real and that is not permanent। ठीक है, उसको इसके लिए संस्कृत में वर्ड है असत, ASAT, असत। असत refers to that which does not exist in reality। वो टेम्परेली आया, अपियर हुआ, डिसअपियर हो गया, जैसे हमारी मटेरियल लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स। सो देयर इज नथिंग मच वी शुड वरी अबाउट। वी आर सेफ बिकॉज वी आर द सोल, बट देन नाउ वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोल, राइट? अब ये जो बातें हम कर रहे हैं पिछले 45 मिनट से, ये आप किसी जानवर को समझाएंगे अपने घर में, अगर कोई पेट रखता है या कोई एक्वेरियम रखता है, अगर ये आप उन जानवरों को समझाएंगे तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं, राइट? Until and unless it is Stuart Little या फिर छोटा भीम का वो जग्गू बंदर है, until and unless it is that। बट हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बात हो रहा है। क्यों? वो भी लिविंग एंटिटी है, वो कुत्ता भी लिविंग एंटिटी है, और वो इंसान भी लिविंग एंटिटी है। फिर क्या क्या डिफरेंस है? दोनों तो जीवित है ना, डिफरेंस कहाँ है? क्यों एक को समझ में आ रहा है दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है? कौन बताएगा? एनीवन, कोई कोशिश करिए। एनीवन, कोई तो ट्राई कर लो। आईफोन आप बताइए। क्योंकि सब लोग, सबके पास में अपना लैंग्वेज है और सब लोग अपना अपना लैंग्वेज में समझते हैं। बहुत सही है, बहुत सही है, वैसे सही बोला है। लैंग्वेज वर्ड को हम लोग एक जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं। चैतन्य सिंह आप बताइए। एक एनिमल, एक पर्टिकुलर एनिमल और एक इंसान के बीच, मतलब एक इंसान अपने एक अलग स्टाइल में लैंग्वेज या फिर अपने स्टाइल में बात करते हैं अपने लैंग्वेज में, बट वही चीज अगर वो एक डॉग या फिर कोई भी एनिमल को बोला, जैसे गोट, काऊ, कुछ भी होगा, तो उनको समझ नहीं आएगा क्योंकि उनका एक अलग लैंग्वेज है। अच्छा, ओके, परफेक्ट। दोनों ने अपने अपने हिसाब से सही आंसर दिए हैं। एंड टू सम इट अप, टू ऐड वन मोर वर्ड टू लैंग्वेज, इट्स अबाउट इंटेलिजेंस। ठीक है, इस वर्ड को आप लोग प्लीज याद रखिएगा, इंटेलिजेंस। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है ही नहीं उस पपी में उतना कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कल रात को एक मैसेज किया था हमने ग्रुप में, अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो, कि जितने भी लिविंग एंटिटीज है ना, 84 लाख हमने बोला अभी, सब लोग 4 कॉमन चीज करते हैं। सब लिविंग एंटिटीज सोता है, तरीके अलग होंगे, टाइम अलग होगा, सब सोते हैं, सब खाते हैं, सब प्रोक्रिएशन करते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं अगले जनरेशन में कोई भी स्पीशीज के, वो टोस्टर से नहीं निकल के आते हैं, वो उनके बीच में प्रोक्रिएशन होता है तो आते हैं। और लास्ट में डिफेंडिंग, छोटा मछली बड़ा मछली से डरता है, बड़ा मछली शार्क से डरता है। ठीक है, बिल्ली कुत्ते से डरता है और कुत्ता आदमी से डरता है। ठीक है, तो सबके अंदर, और आदमी भी थोड़ा सिविलाइज्ड है ना, थोड़ा इंटेलिजेंट है ना, तो डायरेक्टली मारा मारी नहीं करते। दे हैव देयर ओन वे, स्टडी, हैव अ गुड जॉब, टू हैव अ स्टेबल लाइफ, सेफ सिक्योर लाइफ, सेट लाइफ सेट, या बिजनेस करो, कुछ भी करो। सो दैट इज द थिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, प्रोक्रिएशन एंड डिफेंडिंग फॉर योर सर्वाइवल। ठीक है जी, तो ये 4 तो कॉमन है 84 लाख स्पीशीज में। लेकिन जो इंसान वाले लोग हो गए ना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, उनकी इंटेलिजेंस बहुत ऊंची है। तो वो देख रहे हैं कि ये जो बबल में मैं रह रहा हूं, ये बबल में 4 युग आते हैं, मैं 4 स्टेट से जा रहा हूं, मैं 84 लाख स्पीशीज में ट्रेवल किए जा रहा हूं, और मतलब ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ हर स्पीशीज में मुझे फेस करना पड़ रहा है। कब तक? ये पूरा कलयुग चलेगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो अंत कहाँ है? दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल। दैट इज माई होल पॉइंट इन वन वर्ड, जो हम लोग कर रहे हैं आधे घंटे से। दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, मीनिंगलेस। क्यों सफरिंग ले रहे हैं, राइट?
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ह्यूमन लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, सो दैट मे बी देयर इज अ वे वी कैन ब्रेक आउट, इस गलत चीज के से हम लोग ऊपर आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा? अगेन दिस इज द बबल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है जी, और दिस इज द ग्रेटर पिक्चर। सो एक्चुअली स्टोरी गोज बैक टू द फैक्ट कि हम लोग भगवान की इटर्नल पार्ट एंड पार्सल थे, एकदम ऊपर कृष्ण लोक में, उनके साथ उनके एसोसिएशन में थे, बट हमको थोड़ी एनवियसनेस हुई। वी वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ इट इज टू लॉर्ड इट ओवर समथिंग। हम लोग को सर्वेंट, भगवान के सर्वेंट्स को जब वो इच्छा नहीं कर रही है दास बनने की, दे लुक एट कृष्णा, हमको भी ऐसे एंजॉय करना है यार, हमको भी ऐसे गोपियों के साथ नाचना है, या ऐसे माखन चुरा के खाना है, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। तो क्या होता है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है अमोघ लीला प्रभु जी ने एक बार दिया था अपने सेशन में, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। हम लोग बचपन में शायद खेले होंगे, या आज के डेट में आप देखते हैं मम्मी पापा अपने बच्चों को खेलने देते हैं किचन सेट, स्पेशली लड़कियों के लिए किचन सेट, ठीक है, या डॉक्टर सेट भी होते हैं, लड़के लोग उससे खेलते हैं। तो वो नकली है ना, वो तो असली नहीं है। फिर भी बच्चे को मन करता है खेलने का, उसको रोटी बनाना नहीं आता, पापड़ सेकना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, और मम्मी को भी डर है कि वो गर्म चीज में हाथ ना चल जाए, तो उसको किचन सेट का खिलौना दे दिया, लोग कोने में बैठ के खेलते रहो। वैसे ही भगवान ने नीचे भेज दिया, जा खेलते रह, जा नीचे जा। और थोड़ी देर तक तो हम लोगों ने खेल लिया, थोड़ी देर तक उस बच्ची ने, ये एग्जांपल को ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर तक बच्ची ने किचन सेट में खेल लिया, वो प्लास्टिक का पिंक कलर का कुकर, पिंक कलर का कुकर कहाँ होता है उस बच्ची को नहीं पता ये बात, ठीक है, सिलेंडर का कनेक्शन भी नहीं है उसमें, और फिर छोटा 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 ऐसे छोटा छोटा बर्तन के साथ वो खेल रही है, मम्मी को जाके वो प्लेट पकड़ा रही है। बट थोड़ी देर के बाद 1 घंटे खेल लिया, 2 घंटे खेल लिया, अब उसको भूख लग रही है, पेट में असली भूख लग रही है, और फिर जाके बोलती है, मम्मा मम्मा भूख लगी है, मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। देन अगर मम्मा बोले कि अरे तुम्हारे लिए किचन सेट खरीदा है यार, वो प्लास्टिक का सेट, उसमें खाना बना के खा लो, नहीं 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 मम्मा भूख लगी है, सच में भूख लगी है। ये छोटा सा एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग भी वही कर रहे हैं। लेट्स रिलेट इट टू अस। वी केम डाउन टू द मटेरियल वर्ल्ड विद अ डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, ठीक है, अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से खाना, और इलेजिटिमेट मीन से इनकम बढ़ाना, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड सेक्स लाइफ, ठीक है, चेजिंग मल्टीपल वुमेन और मेन। तो वी वांटेड टू लॉर्ड इट ऑफ द मटेरियल नेचर, फॉरगेटिंग कि इन रियलिटी हमारी भूख कुछ और थी, नॉट फॉर द बॉडी बट एक्चुअली फॉर द सोल। एंड मे बी देयर इज स्टिल टाइम कि अब हम लोग अपनी इच्छा से साइकिल में आ गए थे, बट अभी अब वापस अपनी इच्छा से साइकिल से निकल सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत लोगों को इस टॉपिक्स में कम इंटरेस्ट आता है, ठीक है, अनलाइक भगवान की कृपा की शायद हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसमें, हम सबको। तो उसमें ये अपने फ्रेंड्स से भी आप ये शेयर करिए एज अ रियल फ्रेंड, आई रिपीट अगेन, कि अगर आप किसी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, यू शुड नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, तभी जाके राम रहीम जैसे लोगों के फॉलोअर्स बनते हैं, जो मास सुसाइड करने को भी एजिटेट किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, बट एट द सेम टाइम नेवर रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। एक्सेप्ट नहीं करना बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम डू नॉट रिजेक्ट एवरीथिंग ब्लाइंडली। एक बार ट्राई करिए समझने का, इस कोशिश करके देखिए, क्या पता हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस और मीनिंग है, बट हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर रहे, डे टू डे लाइफ में उलझे हुए हम लोग, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एक्सप्लेन आवर डियर लव्ड वंस। हो गया जी, हो गया। तो अब इसमें क्या था, हम लोगों ने डिस्कस किया बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। लेकिन बर्थ और ओल्ड एज के बीच में वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ लाइफ टाइम टू स्पेंड, जिसमें अभी हम लोग है इन द यूथ स्टेज, राइट। ये जो यूथ स्टेज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट विल आइदर मेक अस और इट विल ब्रेक अस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू एट दिस पॉइंट, एंड ऑल आवर एक्टिविटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जितना भी हम लोग काम करते हैं ना इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, 3 स्टेजेस है, ठीक है जी। अगेन गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, 3 मोड्स इन दिस मटेरियल नेचर। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे फोटो में आपको दिख रहा है, बट अगेन मैं आपको और सिंपल डायग्राम दिखाना चाहता हूं। हम लोग सिर्फ फूड का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फूड। ये डायग्राम भी पहले मैंने आपसे शेयर किया है कि जब आप प्योर वीगन फूड खा रहे हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड इन्वॉल्व है ना, मिल्क, दूध है, यक, है ना, जो हम लोग को मम्मी बार बार पकड़ाती है,
तो वो जो हो गया प्योर सात्विक फूड, ठीक है, नेचुरल, एकदम नेचुरल। सेकंड में पैशन, फूड इन द मोड ऑफ पैशन, जिसमें मिर्च मसाला बहुत ज्यादा है, पाव भाजी, छोला भटूरा, ठीक है, चाट मसाला, और बाहर जैसे चाट वगैरह खाते हैं, मूढ़ी, आलू चाट, ये चाट वो चाट, ठीक है, बाहर डोसा खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, उसमें क्यों मजा आता है? क्योंकि थोड़ा स्पाइसी है, सब कुछ ज्यादा ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार के लिए वो सिर्फ टंग के लिए या पेट के लिए, वो माइंड के लिए भी थोड़ा मजेदार लगता है। लास्ट में है इग्नोरेंस, जिसमें सबसे ज्यादा द मोस्ट फॉलन ऑफ ऑल, किसी 84 लाख स्पीशीज है ना, उसमें से किसी एक स्पीशीज को, उसके फ्लैश को अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खा जाना, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जो प्योरली गलत है एज पर द वैदिक स्क्रिप्चर्स एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, ठीक है जी। और उसमें एक और चीज आ गया, टू ड्रिंक वाइन, अल्कोहल, अगेन दीज आर द 3 एग्जांपल्स। सो ये युद्ध स्टेज में हम लोग जो पाथ फॉलो करते हैं, इट विल आइदर मेक अस और इट विल ब्रेक अस, ठीक है जी। अच्छा, ये जो ये है तारक मेहता, आप में से कौन कौन जानता है सेकंड आइस ब्रेकर? यस और नो, हैंड रेस कर लीजिए, जो सुना है इस शो के बारे में, जो लोग सुने। लेट मी सी कि किसने नहीं सुना है। अच्छी बात है, किसी ने भी सुना है। ओके, वाह, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्या है। इट्स अ बुक, राइट? इट्स अ बुक ऑन केमिस्ट्री, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। सो अब इसमें इसकी एनालॉजी क्यों दूंगा? जो पॉपुलर है उसकी एनालॉजी से हम लोग समझ सकते हैं चीज को बेटर, ठीक है। तो क्या खेल है यहाँ पर, इनको आप जानते होंगे शायद, ठीक है, वो बच्चों की गैंग है, टप्पू सेना। ये है भिड़े जी, नॉट एज अ सेक्रेटरी, यहाँ पे मैं इसलिए इनका फोटो डाल रहा हूं बिकॉज ही इज द टीचर। भिड़े इज द टीचर ऑफ ऑल दीज 5 चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पर ये कैरेक्टर को भी हम जानते हैं, नॉट ऑन द लेफ्ट वन, आज जेठालाल को अवॉइड करिए, राइट में जो उनके पापा है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स, ये 3 फोटो हमने देख लिया। अब हम लोग चलते वो डायग्राम जो हमको भी समझना है, बिफोर वी गो, हैव अ लुक। ये डायग्राम मैंने लास्ट संडे शेयर किया था, ठीक है, बट अब इस फोटो को आप छाप लीजिए मन में, तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे हम सब। तो हमारी ना 5 सेंसेस है, ठीक है। आप ये समझ लिए कि जो जीभ है ऊपर, जो जीभ है वो गोली है, खाने पीने का शौकीन, ठीक है। जो हाथ है वो गोगी है, नाक टप्पू है, वो पिंकू जो है वो कान है, और सोनू जो है वो आंख है। 5 सेंसेस है और 5 बच्चे हैं। अब ये 5 सेंसेस जो हमारी बॉडी में है, ये ही हमारा मोटो है लाइफ का, कि कैसे इन 5 को अच्छा फील कराओ। मूवी देखने जा रहा हूं, अच्छी मूवी है कि नहीं, आंख से देखूंगा। गाना सुनने जा रहा हूं, हेडफोन लगा के, गाना अच्छा है कि नहीं, कान से सुनूंगा। कुछ अच्छा स्मेल करना है, ठीक है, आई वांट टू स्मेल गुड, तो नाक, उसमें नाक का रोल आ गया। आई वांट टू टच समथिंग गुड, कुछ सॉफ्ट चीज छूने में बहुत मजा आता है, सॉफ्ट टॉयज को। और वहीं कुछ हार्ड या कुछ डर्टी चीज छूने को दे दो तो ये क्या, इट्स नॉट हाइजीनिक। और इसमें ये जो हाथ का सिंबल है, स्किन का अटैचमेंट को भी दिखा रहे हैं। स्किन मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स, ठीक है, स्किन। और फिर एकदम फर्स्ट में जीभ, कुछ बोले तो मस्त कुछ बोले। हाँ, गाली देने में कितना मजा आता है, बिना गाली के ऐसा तो बहुत सूखा है यार, इसका जबान बहुत सूखा है। और कुछ खाने में भी बहुत मजा आता है, कुछ खाने पीने में ये जीभ बहुत मस्त चीज है। हाँ, टेस्ट और फिर योर स्पीच। सो ये 5 सेंसेस है, ठीक है। बच्चे टप्पू सेना, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंड। उनके टीचर भीड़ है, ठीक है। सो जो उनके जो टीचर है भिड़े सर, ही इज कंट्रोलिंग देम। ओके, जस्ट अ सेकंड, राइट, ही इज कंट्रोलिंग देम। होमवर्क देके या पनिशमेंट देके कंट्रोल कर रहे हैं कि वो बिगड़ ना जाए, पढ़ाई पे ध्यान, अपनी ड्यूटी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है जी। कभी कभी बुरा लगता होगा बट जरूरी है। सो माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो एंड इट कैन बी योर बेस्ट वर्स्ट एनिमी, डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। अब ना माइंड के साथ भी एक बहुत प्रॉब्लम है। माइंड हम लोग का कभी कभी बहुत ट्रिकी होता है। जैसे कि मैंने बोला, 2 धारी तलवार है, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी योर वर्स्ट एनिमी। सो कभी कभी माइंड को भी बहुत लो फील होता है। बोलते हैं ना कि मेंटली थोड़ा सिक है, ही इज मेंटली अनवेल राइट नाउ, ठीक है। सो उसका माइंड अभी थोड़ा टायर्ड है, मेंटली टायर्ड है। सो समटाइम्स आवर मेंटल स्टेट इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल, जस्ट लाइक आवर सेंसेस, ठीक है। कैसे? यहाँ पे जो भिड़े जी हैं, ही इज अ टीचर, बट कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं ना, अल्कोहल वाली पार्टी, आपने देखा होगा ये शो में। एज अ टीचर नॉर्मली उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बाय नॉट डूइंग दैट, ठीक है। बट कभी कभी माइंड भी गिर जाता है नीचे, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल हमने देखा। तब क्या काम आ रहा है पीछे देखिए, हायर इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, बुद्धि,
ठीक है, यहाँ का नहीं, यहाँ का, तो वो इंटेलेक्ट हमको बचा लेता है। तो हम देखते हैं कभी कभी जो एज द मोस्ट सीनियर फिगर इन दैट सोसाइटी वेयर दे लिव, जो चंपक चाचा है, वो आके लास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा सा सोल्यूशन मैच्योरली निकाल लेते हैं और सब उनको रेस्पेक्ट भी करते हैं, सबको पता है उनकी अथॉरिटी कहाँ पर है। सो सेंसेस को कंट्रोल करे माइंड, माइंड को कंट्रोल करा है बुद्धि। अब हम लोग थोड़ी यहाँ पे बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करिए, दो चार चीजें सीख कर, ये बुद्धि बढ़ेगी तो हमको समझ में आएगा कि माइंड को ना अपने अपने हिसाब से रखना है। माइंड को अपने हिसाब से रखा तो इंद्रिय अपने आप आपके कंट्रोल में है, फिर क्या जरूरत है ये सब बोलने की, आप सब समझिए। ओ बाय द वे, वो लास्ट में कौन है, एकदम एकदम लेफ्ट में, कॉन्शियसनेस और आत्मा, दैट लेट मी टेल यू इज द ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस शो। अगर कैरेक्टर्स अच्छे से अपना रोल नहीं निभा रहे हैं तो आत्मा को एकदम मजा नहीं आएगा, और टीआरपी की तरह आत्मा भी नीचे लोअर प्लैनेट्स में गिर जाएगा। और अगर कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, बहुत एंटरटेन हो रहा है, तो आत्मा विल बी हैप्पी। आत्मा इज जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग। ठीक है जी, दिस इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम विच वी नीड टू हैव अ लुक एट। All our senses can be directed towards either activities in the mode of passion or goodness or ignorance. ये फोटो देख लीजिए, तीन चीजें। And this is the larger picture which we need to understand. So आज हमने क्या देखा इस सेशन में? To sum it up, we saw that the bubble of material creation जहां हम रह रहे हैं, और ऐसे अनेकों बबल्स है, बट इसके बावजूद this is just 1/4 of the entire creation. और यहाँ पे एक युगों का ये साइकिल चल रहा है, जिसमें बर्थ टू डेथ का 4 स्टेजेस का साइकिल चल रहा है, जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि हम लोग अभी ह्यूमन स्टेज में हैं या हम लोग एक पेड़ बन के रहें या एक जानवर बन के रहें। लकीली हम लोग इंसान हैं, वाओ। ठीक है जी, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको सबसे पहले तो रियलाइज करना है कि ये एक साइकिल है, मीनिंगलेस सफरिंग्स का साइकिल है, जिससे निकल के हमको एक्चुअली अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाना है, बैक टू गॉडेड। द वर्ड इज बैक टू गॉडेड, बिकॉज वहां से हम लोग आए थे विद एन इंटेंशन टू लॉर्ड ओवर दिस मटेरियल नेचर। जो हमने एग्जांपल लिया ना, वो बच्ची को उनकी माँ किचन सेट दिला देती है, उसको याद रखिएगा। कितना ही खेल लो किचन सेट के साथ, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक भूख लगेगी, और उस भूख को जो एकदम टॉप में है ना, जो माँ या भगवान, वो ही उसको मिटा पाएंगे। दैट इज द थिंग, इट्स सो सिंपल। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, बट देन सिंपल थिंग्स आर प्रोफाउंड। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। इसके साथ हमारा टाइम भी समाप्त हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जो 5 श्लोकास मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाएंगे, बट इट वाज रियली वर्थ जो हमने डिस्कस किया अभी। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग बिकॉज बहुत लोग आज अटेंड नहीं कर पाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने नोट्स बनाया परफेक्ट, नहीं भी बनाया तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए ये सब हम लोग बाकी का पार्ट नेक्स्ट संडे करेंगे, 10 दिन के बाद। तो बिफोर वी गो विल हैव अ स्मॉल क्विज। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद की जय। चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स, और लास्ट में अटेंडेंस लेंगे, तो आप लोग जाइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 4 युगस इन द मटेरियल वर्ल्ड। थोड़ा सा ट्रिकी है। रेज योर हैंड्स, जिनको जिनको आंसर करना है अपने हाथ उठाइए या लोअर कर दीजिए। ओके, श्रुति दुकानिया। प्रभु जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। परफेक्ट परफेक्ट, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग। परफेक्ट, थैंक यू सो मच श्रुति जी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 4 स्टेजेस ऑफ मटेरियल लाइफ। 4 स्टेजेस जिससे हम गुजरते हैं। अगेन कौन कौन हैंड रेज कर रहा है? ठीक है जी, ओके, नमीशा आप बताइए। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ठीक है जी, करेक्ट। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, एब्सोल्युटली राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जिसमें हम लोग हैं करेंटली, जिसके अंडर हम लोग एक्ट करते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे उस 3 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर आना ही है। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ओके,
पलक जैन, आप बताइए। पलक जैन, या हरे कृष्णा। हरे एक है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, एंड लास्ट वाला मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट? हाँ, मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, राइट, ठीक है जी। और अगर मैं बहुत ज्यादा डोमिनोज और ये पिज्जा हट में जा रहा हूँ तो वो किस टाइप का हो गया? कौन सा कैटेगरी का खाना हो गया वो? पैशन, मोड ऑफ पैशन। ओके, मुझे लगा मोड ऑफ गुडनेस है, बट देन थैंक यू सो मच। मोड ऑफ पैशन, करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस चेक। Wow, very simple question. How many varieties of species are found in this material creation? What is the number? Raise your hands, raise your hands. I think this is the last question, क्योंकि नंबर 5 जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। इतने सारे लोगों ने उठाया है, अगर मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया 5 बार, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, ठीक है? इतने सारे लोगों ने हैंड रेज किया। सो ओके, फाइनली सुहाना जी को चांस देती थी, बेचारी तब से हैंड रेज कर रही। सुहाना सिकारिया। 8.4 बिलियन। 8.4 मिलियन या फिर 84 लाख स्पीशीज, ठीक है, जिसमें से हम लोग इंसान है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? ऑल राइट, सो विद दैट आवर सेशन कम्स टू एन एंड।